हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम सबको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 फर्स्ट सेमेस्टर की जियोग्राफी दूंगी। आज हम लोग जो जियोग्राफी का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल के पहले मैं यहाँ पे तुम लोग को जो खाता में लिख के दी हूँ, इससे तुम लोग को पता चलेगा कौन सा क्रियाकलाप क्या है। आर्थिक भूगोल का जो भाग है इसके बारे में शॉर्ट में तुम लोग को पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं तुम लोग को आर्थिक भूगोल है क्या ये बता दूं, फिर हम लोग एमसीक्यू टैग आंसर सॉल्व करेंगे। तो आर्थिक भूगोल मानव भूगोल का ही एक शाखा है। इस शाखा के अंतर्गत मनुष्य के जो आर्थिक क्रियाकलाप, इकोनॉमिक जिसे हम लोग कहते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप का आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाता है इस आर्थिक भूगोल में। ओके, तो इस विषय में प्राकृतिक, जैविक, मानवीय, आर्थिक संसाधन एवं क्रियाओं के कारण और उनके निवारण का भी उल्लेख किया जाता है। आर्थिक भूगोल में मानव के उत्पादन, विनिमय, उपभोग आदि क्रियाओं का उल्लेख किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि कौन से स्तर में क्या काम करना है, कौन जो कोई भी कुछ काम अगर करता है तो कौन से स्तर में वो काम होता है उसका। हम लोग को जीने के लिए, बचने के लिए तो आर्थिक दिक से हम लोग को मजबूत होना ही है। तो इसी के लिए जो चर्चा है वही है आर्थिक भूगोल। ये आर्थिक भूगोल का जो 5 भाग है वो मैं तुम लोग को संक्षिप्त में देखो खाता में बना के दी है। जैसे इसका जो पहला भाग है प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेड कलर वर्कर। किसको हम लोग कहेंगे रेड कलर वर्कर? जो पशुपालन, मत्स्य व्यवसाय, कृषि, खनिज, ये सब में जो सब काम करते हैं, जो मनुष्य काम करते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप, मतलब रेड कलर वर्कर। नेक्स्ट आते हैं द्वितीय क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलाप को हम लोग कहते हैं ब्लू कलर वर्कर। इसमें कौन पढ़ते हैं? खाद्य विकास, निर्माण आदि में जो काम करते हैं वो है इसका उदाहरण। तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं जिसको कहते हैं पिंक कलर वर्कर। इसका उदाहरण होगा सेवा क्षेत्र, संचार, बैंकिंग, बीमा। नेक्स्ट आते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप। चतुर्थ क्रियाकलाप को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट कलर वर्कर। सूचना, विज्ञान, कला, साहित्य, ये सब पड़ेगा चतुर्थ क्रियाकलाप के अंदर में। नेक्स्ट आते हैं पंचम क्रियाकलाप, मतलब उसको हम लोग कहते हैं गोल्ड कलर वर्कर। कौन है? जो कार्यकारी निर्णय करता है, जो लोग सरकारी स्तर में काम करते हैं, जो लोग कुछ काम का सूचना हम लोग को देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं गोल्ड कलर वर्कर। इसमें से तुम लोग को हो सकता है कि आंसर कैसे आता है जानते हो? जैसे देखा कि रेड कलर वर्कर का उदाहरण दो, तो रेड कलर वर्कर मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप, इसलिए तुम लोग हिंदी के नाम के साथ साथ इंग्लिश का नाम भी याद करके रखना। अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट आर्थिक भूगोल का एमसीक्यू टैग आंसर में। तो चलो देरी नहीं करेंगे, जल्दी स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेता है और उन्हें वस्तुओं में निर्मित करता है? कौन सा क्षेत्र? द्वितीय क्षेत्र। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र व्यवसाय और उपभोक्ताओं को वस्तुएं और सेवाएं का प्रदान करता है? तृतीय स्तर। नेक्स्ट 3 नंबर है शिकार और संग्रहण किस क्षेत्र का हिस्सा है? आंसर होगा द्वितीय। किस प्रकार की खेती यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा विकसित की गई है? अंगूर की खेती। लदांग किस कृषि प्रणाली का नाम है? बागानी जीवन निर्वाह कृषि प्रणाली का। इसके बाद आए 6 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट, कौन से आर्थिक क्रियाकलाप प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है? प्राथमिक क्रियाकलाप। मनुष्य की सबसे पुरानी क्रियाकलाप कौन सी है? संग्रहण। प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े लोग क्या कहलाते हैं? लाल कलर श्रमिक। कौन से आर्थिक क्रियाकलाप प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? खनन। इसके बाद आते हैं 10 नंबर में विनिर्माण किस क्रियाकलाप का उदाहरण है? द्वितीय। शिक्षा शास्त्र किस आर्थिक क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ है? तृतीय। एक सतत खनन का उदाहरण है खुले गड्ढे में खनन करना। कौन सी तकनीक घोल खनन में उपभोग की जाती है? ढेर निक्षालन, हीप लीचिंग। सतही खनन और भूमिगत खनन में क्या अंतर है? सतही खनन में खनिज भंडार के ऊपर से मिट्टी और चट्टान की हटाना शामिल है। नेक्स्ट
किस प्रकार के खनन में मिट्टी से खनिज निकालने के लिए पानी का उपयोग शामिल होता है? प्लेसर खनन। 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट। किस प्रकार के खनन में दबे हुए आयल्स के भंडार तक पहुंचने के लिए पृथ्वी में सुरंगें या खदानों खोदी जाती है? भूमिगत खनन। नदी, नल या समुद्र तट की रेत में पाए जाने वाले खनिज भंडार को निकालने के लिए किस प्रकार की खनन विधि का उपयोग किया जाता है? प्लेसर खनन का। नेक्स्ट है, पहाड़ की चोटी हटाना किस प्रकार के खनन का रूप है या उदाहरण है? तो आंसर होगा सतही खनन का। सूचना तकनीक वाले कर्मचारी को क्या कहा जाता है? बैगनी कलर श्रमिक। किस वर्ग के क्रियाकलाप के लोगों को बुद्धि का भंडार कहा जाता है? पंचम वर्ग का। डेटा विश्लेषण और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत कर्मचारी किस आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है? चतुर्थ। इसके बाद आए, स्वर्णिम कलर श्रमिक कौन गतिविधियों में शामिल है? सलाह देना, जिसे हम लोग गोल्ड कलर वर्कर कहते हैं। बुनियादी आर्थिक कार्य क्या है? वन संसाधनों का संग्रहण। चोरी, जैवत राशि, डकैती किस आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है? ये आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बाजार बागवानी की एक प्रमुख विशेषताएं हैं छोटे भूखंडों पर गहन खेती। नेक्स्ट आए 26। कौन से आदिम खाद्य एकत्रित समाजों की प्राथमिक गतिविधियों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जंगली खाद्य संसाधनों का शिकार और इकट्ठा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए 27 नंबर में, मध्य अमेरिका में स्थानांतरित को क्या कहा जाता है? मिल्पा। कौन सा रंग उर्वरकों में क्रांति से जुड़ा है? धूसर रंग। झारखंड में खेती के आदिम रूप को क्या कहा जाता है? खील। जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं तो इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? ट्रक खेती, ट्रक फार्मिंग। फजेंडा शब्द किससे संबंधित है? कॉफी का बगीचा से। नेक्स्ट आए, फसल चक्रण किसमें अधिक देखा जाता है? प्रगाढ़ कृषि में। ट्रक फार्मिंग किस प्रकार की कृषि है? बाजार आधारित बागानी कृषि। मिस्र में किस प्रकार के कपास की खेती अधिक होती है? गीजा 86। श्रीलंका में चाय की खेती मुख्य रूप से कहाँ होती है? सेंट्रल हाईलैंड। ब्राजील में गन्ने की खेती कहाँ होती है? दक्षिणी भाग में। इसके बाद आते हैं, बर्स भर खिलने वाले फूलों की खेती को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। बर्स भर फलों की खेती को क्या कहा जाता है? बर्स भर फलों की खेती को क्या कहा जाता है? पोमम। हरा पोशाक मजदूर कर्मी काम करते हैं कृषि में। भारत का व्यापार मुख्यतः पूर्ण रूप से जल मार्ग से होता है। भारत में सबसे बड़ा पेट्रो रसायन केंद्र है जामनगर। के बाद आए, गुलाबी कलर श्रमिक किस कार्य क्षेत्र में लगे रहते हैं? पंचम क्षेत्र में। आर्थिक विकास का अर्थ है राष्ट्रीय वास्तविक आय में वृद्धि। आर्थिक विकास का मुख्य सूचक है सकल घरेलू उत्पाद। शुष्क कृषि वाले क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक मात्रा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। चीन सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश है। भारत का फलों की टोकरी है शिमला। नेक्स्ट आते हैं, भारत की किस राज्य में झूम खेती होती है? असम में। मोटे अनाज उत्पादन होने वाली कृषि व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? शुष्क खेती। एक प्यासा पौधा है चावल। कपास के पौधे में आक्रमण करने वाले कीट है बोलबिबी। कृषि व्यवस्था में कम जोखिम है मिश्रित खेती में। मिट्टी विहीन कृषि को क्या कहा जाता है? जलीय कृषि। भारत में दुग्ध क्रांति या सफेद क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कहोबा की कृषि बागानी कृषि कहलाती है। पशुपालन मानव के प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। बाजार उद्यानी कृषि का दूसरा नाम है ट्रक फार्मिंग। नेक्स्ट आते हैं, बेदुइन अफ्रीका महादेश में निवास करते हैं। मिश्रित कृषि के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है चारनोजोम। साओ पोलो ब्राजील का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। पाकिस्तान में कपास को सफेद सोना कहा जाता है। इसके साथ हम लोग का एमसीक्यू टाइप आंसर यहाँ पे स्टॉप हुआ स्टूडेंट, क्योंकि वो खत्म हो गया ये चैप्टर में से। इसके बाद तुम लोग को और भी चैप्टर से देंगे। और हाँ, तुम लोग मेरे साथ हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कमेंट भी कर रहे हो, मैं तुम लोग के लिए रेडी कर रही हूँ पढ़ाई। लेकिन स्टूडेंट, तुम लोग प्लीज जब भी पढ़ाई मांगना तो सब्जेक्ट के संग मुझे क्लास भी मेंशन कर देना, ओके?
मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं तुम लोग को शॉर्ट वीडियो में जो मॉडल टाइप आंसर दे रही हूँ उसे फॉलो करना, इससे तुम लोग को पता चलेगा कि एग्ज़ाम का पेपर किस तरीके से होता है और उसे सॉल्व भी कर लेना। ओके स्टूडेंट, बाय।